हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का, जो हम डेली अपनी सीरीज कर रहे हैं मैथ PYQ की। ठीक है, तो आज का एग्जाम रहने वाला है 27 जनवरी 2019 में, जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था आपका एग्जाम। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस शिफ्ट के। ठीक है, 27 जनवरी 2019। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि 10x प्लस 5 ये इक्वेशन दी हुई है और इसे सोल्व करना है, घनानुपात में है ये। देखिए 10x प्लस 5 बटे 42x प्लस 5 इजिकल टू 5/8 जो है घनानुपात में है। तो 5 का घन कितना हुआ, 5 पंजे 25 पंजे 125। 8 का हो जाएगा 64 और 8 512। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। 512 की 10 में करेंगे 5120x प्लस में 5 और 5 2500 प्लस 12 पंजे 60 2560। ये देखिए 125 अट्टे कितना होता है 1000 प्लस 125 की अब हम 8 में करेंगे, कितना आएगा 8 पंजे 40 12 अट्टे 96 और 4 सॉरी 8 पंजे 40 8 दूनी 16 और 4 16 और 4 20 हासिल लगे 2 8 एक 8 2 10,000। सॉरी मैं यहाँ पे 42 की करनी थी, मैं यहाँ पे करने लगा 8 की दोबारा। 125 के 42 में करेंगे कितना आएगा 125 दूनी 250 250 दूनी 300 5 2 3 3250 3250 सही हुई है ना। 125 दूनी 250 250 यहाँ आएगा 500। गलत हो गई, एक सेकंड रुको दोस्तों, क्या हो रहा है यार। 250 दूनी 500 0525। ठीक, ये आ गया आपका यहाँ पे 5250 x। अब इसको कर दो, यहाँ सिर्फ कर देता हूँ नहीं तो आप होगे कंफ्यूज। अब देखो 5250 में से 2120 जाएंगे, 5250 में से 2120 जाएंगे, कितना आएगा 0 का 0 5 में 2 गए 3 और 1 130x। और ये 2560 में से 1000 जाएंगे 1560 इजिकल टू। अब इसे कर देंगे सोल्व, 0 से 0 गया, 13 कम 13 13 दूनी 26। x बराबर कितना आया हमारा 12। और क्या पूछा है इसमें, एक्स की क्यूब ज्ञात करनी है हमें। एक्स की क्यूब क्या होती है सबको पता होगा, 12 12 144 और 144 के बारे में करेंगे 1728। और वैसे भी 25 तक के घन सभी दोस्तों को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो इसका जो वर्गमूल है 6561 का वर्गमूल क्या होगा, देखो लास्ट में है एक एक किस किस के होता है, या तो आखिरी में 9 आएगा या 1। ठीक है, और बाकी दो पे चलते हैं, स्टार्टिंग के 2 अक्षर पे। इसके पास वाला घन कौन सा है 68 64। अब ये जो 8 है, ये 8 का घन है ना, ये 65 जो है ये 64 के पास है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ये 8 का घन है ना। अब 81 और 89, या तो ये 81 का घन है सॉरी स्क्वायर है, या 89 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, अब देखना है इसकी मल्टीप्लाई करके। ये 68 64 और इससे अगला कौन सा है नॉनिम 81। अब 81 के कौन सा पास है, 89 पास है, 81 पास है, 81 के तो बराबर ही है ये, तो ये 81 का ही क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। और इसके बाद क्या बोल रहा है, वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए अपने वर्गमूल से। देखो इसे डिवाइड करो कितना आएगा, 9 निम 81 9 सत्ते 63 9 दूनी 18 और यहाँ 9 निम 81 9 अट्ठे 72 9, ये आ गया 81। ये इसी का घन था ना, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या को के अंकों का योग
और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी होती है? देखो 11 द्वारा विभाज्य 1000 को जब हम डिवाइड देंगे 11 से, क्या आएगा? 1199 और इधर आ जाएगा 1, मतलब 1199। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000। 4 अंकों की जो 11 से विभाज्य है और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग। अब हम देख लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। क्या ये 13 से डिवाइड हो रही है? 13 सत्ते 91 और 9 13 सत्ते 91। हाँ, ये भी होगी और ये भी सेम संख्या होगी, 11 से भी और 13 से भी। 2 और 2, 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर। इनके अंकों का योग कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 40 के वर्ग। 40 का वर्ग है यहाँ पे 40 इंटू में 40। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गई हमारी, 4 ये 10 बार गया, 4 चौक 16, 160। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वर्ष में 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी? आप सबको पता है जब अर्धवार्षिक रूप से कोई चीज बोली जाती है तो टाइम हो जाता है हमारा दुगना। 1 वर्ष है तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 वर्ष। और जो हमारा ये दर है आर है, ये कितना हो जाता है? ये हाफ हो जाता है। 4% है तो ये कितना हो जाएगा? 2%। ठीक, तो चलो 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पे कितना है? 2%। 2 जीरो से 2 जीरो गए और यहाँ पे कितना आया? एक सेकेंड। सही है। 25,000 का 2%, 25 दो नहीं 50, यहाँ 500 आ गया और यहाँ पे भी 500 आ गया। और 500 का 2% कितना हुआ? प्री मेथड लगा रहे हैं ना हम। 500 500 1000 10। ठीक है, अब क्या पूछा है? समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी राशि? 25,000 में मतलब ब्याज भी मिक्स होने पर पूछ रहा है ये, तो कितना हो जाएगा? 25,000 में जोड़ दो कितना? 0101 01062। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, नहीं ये ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ? देखिए ए जो है 75,000 रुपए के लिए किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कर दिया इसने। और बी जो है कुछ समय के बाद आता है 37,500 रुपए के साथ कि मुझे भी ऐड कर लो, और इसने इसे भी ऐड कर लिया। ये कुछ समय के बाद आता है, हमें नहीं पता कि ये कितने समय बाद आया, लेकिन हमें ये पता है 1 वर्ष के अंत में, मतलब कि 1 वर्ष की बात हो रही है। तो हमने मान लिया इसका तो लगा होगा पैसा एक्स टाइम के लिए, जो ए का पैसा है वो लगा होगा पूरे 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो कितना आया? 3/1, 3/1। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देंगे सीधा सीधा। 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 15 दूनी 30, 3 अठे सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और x बराबर आपका कितना आया? 8। मतलब कि इससे क्या पता लगता है? x बराबर 8 आया है ना, जो ये आया है b का टाइम, कि b की राशि जो थी वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ? कितने महीनों के बाद, ये नहीं पूछा इसमें कि कितने महीनों के लिए, इसने पूछा है कि कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ। तो 12 महीने के लिए राशि इन्वेस्ट थी, ये आखिरी के 8 महीने में आया, मतलब कि 4 महीने बाद आया ये। ठीक है, 12 में से 8 गए 4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है
110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, कितनी छूट दी गई? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे 27 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में। छूट कितने दी गई? 5.5 की। 110 में से 104.5 जाएंगे, 5.5 ही तो बचा। किस पे दी गई? 110 पे, इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो गई, 11 पंजे 55। 5% की जो है हमें छूट दी गई। ऑप्शन नंबर 2 5% सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा। ए बी की तुलना में, यहाँ 3 है, ए है, बी है और सी है। यहाँ 3 लोग है। ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। इस लाइन को समझे। देखो ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। जो जो ये जो है ना, जो का मतलब होता है जो ये बाद वाला होता है। जो ये बोल रहा है ना ए बी की तुलना में, कोमा के बाद जो भी इंसान आएगा, जो उसकी बात कर रहा होता है क्वेश्चन में। ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, और जो सी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। मतलब सी अगर 1 है, बी कितना होगा? 3 गुना, 3 हुआ ये। और अगली लाइन क्या कह रही है शुरुआत वाली? ए बी की तुलना में दुगना कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में दुगना, 3 का दुगना कितना? 6। अब आगे देखो, यदि सी अकेले कार्य को 30 दिन में कर देता है, इसकी एफिशिएंसी तो है 1 सी की, और ये 30 दिन में पूरा कर देता है काम। टोटल वर्क हमारा कितना हुआ? 30 इंटू में 1, 30 हुआ। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? वे कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा कर देंगे सारे मिलकर? ठीक है, सारे मिलकर पूछा है। 10 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 6 और 3 10, 10 और 1 सॉरी 6 और 3 9, 9 और 1 10। 10 इनकी एफिशिएंसी है सबकी, 0 से 0 गई। 3 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? देखो दोस्तों, ये जो है 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, रुकने का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो, जितने घंटों का डिफरेंस आ रहा है, समय का वो डिस्टेंस का अंतर, ये कितना है? 45 में से 36 गई 9, डिस्टेंस का अंतर बटे जो ओरिजिनल इसका वो है किलोमीटर, 45 इंटू में 100, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। ठीक है, गड़बड़ का हो रही है दोस्तों, एक सेकंड। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, और ठहराव सहित 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? नहीं रुको, यहाँ मैंने 100 लगा दिया, ये इसे घंटे में बदलना था। ये इस यहाँ पे आएगा 60, 9 पंजे 45, 5 से 60 को काटेंगे 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात कीजिए। देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस जो इसका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए। हाँ, लो जी, हमने 3 गुना कर दिया विक्रय मूल्य को, 3 एसपी माइनस सीपी, तो ये हमारा लाभ हो गया। ऐसे ही तो आएगा लाभ। तो इससे क्या फर्क पड़ा? लाभ 5 गुना हो जाता है। जो ये है ना लाभ एसपी माइनस सीपी, ये 5 गुना ही हो जाता है पूरा, 5 एसपी माइनस सीपी। अब इसे सोल्व करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, 5 एसपी माइनस 5 सीपी। ठीक, यहाँ पे 5 एसपी इधर जाके, सॉरी 5 सीपी माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? 4 सीपी, और इधर 2 एसपी। सीपी बटे एसपी क्या आ गया आपके पास? 2 दूनी 4, 1/2 आ गया आपके पास। सीपी तो है आपका 1, सेलिंग प्राइस है आपको 2, क्रय मूल्य है। जब 1 रुपए की वस्तु है उसे 2 रुपए में बेच दिया गया, तो आपको कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा? देखो 1 पे 1 का लाभ हुआ इंटू में 100, 100% का तो लाभ हुआ आपको।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसकी तरफ से कितना खर्चा हुआ? 42,000 का तो उसने खरीदा स्कूटर, 6,000 उसने मरम्मत में करा दिए, ठीक है। 42 और 6 48,000 रुपये हो गई इसकी कॉस्ट। स्कूटर को इसने 54,000 रुपये में बेच दिया, मतलब कि कितनी? 6,000 रुपये प्रॉफिट में बेच दिया। 48,000 रुपये हुआ है, जो भी हुआ है इसे प्रॉफिट, जीरो से जीरो गई, 6 × 48, 8 एकम 8, सॉरी 50/4, और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पंजे 12.5%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। 0.5 की वृद्धि कितनी हुई होगी सम में? कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? अब क्या करना है, देखो कितने बच्चे थे ये ज्ञात करना है हमें। 0.5 की वृद्धि हुई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 68 के बजाय 88 दर्ज कर दिए गए, मतलब 20 फालतू कर दिए गए। इसे किससे डिवाइड देना है? 0.5 से, और ये पॉइंट हटा के जीरो लग जाएगा। ये जो पॉइंट लगा था ना, इसका पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर, और जब इससे काटेंगे हमारे पास आ जाएगी क्या? छात्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर 4 40। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए 13 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13 × 78, 13 × 7 91, 13 × 8 104। 104 है हमारे पास 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है। अब क्या बोला है? उस संख्या को 16 से विभाजित कराना है। 16 से विभाजित करा दो ना, 16 × 96, शेषफल कितना बचा? 8 बचा। 8 हमारे पास शेषफल बचा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाता है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? ये देखिए यहाँ पे डी कितना है हमारे पास, हमने मान लिया 2r है। r कितना हुआ हमारे पास? r क्या होता है? डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे r आ गया, ठीक है। त्रिज्या हमारे पास r आ गई, और यहाँ पे क्या है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr², ठीक। और होता क्या है, जो इसका व्यास है इसको दुगना कर दिया जाता है। जो ये 2r था इसको दुगना करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 × 2 4r, 4r आ गया। और इसकी त्रिज्या क्या होगी हमारे पास? फिर इसकी त्रिज्या होगी हमारे पास, इसे 2 से डिवाइड देंगे 2r, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है πr², इसका कितना होगा? पाई से पाई गया, और इधर r², और इधर r² कितना हो गया? 2r²। 2r² को जब सॉल्व करेंगे 4r² हो गया। यहाँ तो r² है ही, और इधर कितना आया? 4r²। r² से r² हमारा कैंसिल आउट हो गया, 1:4 हमारा आंसर हो गया। क्या मतलब? इसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 4 गुनी, 4 गुनी वृद्धि इसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है आपकी? 250। टाइम कितना है? 4। 250 इंटू में 4 1000 होता है। और इसके बाद ये जो डिस्टेंस है इसको बोल रहा है 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए? टाइम दिया हुआ है, हम इसकी स्पीड आराम से निकाल लेंगे। 1000 को डिवाइड देना है किससे? 1 घंटा 40 मिनट से। 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी
2/3 और यहाँ 1 + 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 5, मतलब 5/3 ये है हमारे पास आवर। और 5/3 को 5 यहाँ पे आएगा 5/3 को, और जब ये सोल्व होएगा ये ऊपर चला जाता है, आपको पता है 5 इंटू में वो 1000 इंटू में 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 600 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई कितना होता है 6750। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लंबाई कितनी मान ली हमने 6 है, 6x मान लेते हैं, 6x माननी पड़ेगी। 5x बराबर 6 पंजे 30, x की x में होगी x स्क्वायर, 0 से 0 गया आपका, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एक्स स्क्वायर आ गया आपका 225। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 225 किसका है, ये है 15 का, 25 5 और 2 की अगर 1 में करेंगे 1, तो मतलब ये 15 का ही स्क्वायर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 15। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। जब यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई तो चौड़ाई क्या थी 5x, 15 इंटू में 5, यह आ गई आपकी चौड़ाई 75। अब 75 तो हमारे पास है चौड़ाई, क्षेत्रफल कितनी है 6750। अब इसे काट देंगे, 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 17, 25 सत्ते, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 निम 27, 90, 1:90। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात कितना हुआ 1:90। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 से लघुत्तम समापवर्त्य द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ। एक संख्या, कौन संख्या हमें नहीं पता, हमने मान ली वो संख्या है x, इसको 3003 से गुणा किया जाता है, हमने गुणा कर दिया यहाँ पे, और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है। आप सभी को पता है 7, 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्तक आप सबको पता है, या तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम, नहीं तो सबको पता रहता है 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होता है 1001, क्योंकि एलसीएम में इसके अलग अलग रूल है, ठीक, 1001, इससे विभाजित हमने इसे कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब अपनी संख्या द्वारा विभाजित हो गया, ये x से ही हमने इसे डिवाइड कर दिया, x से x कैंसिल आउट हुआ हमारा, 1001 से 3003 कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 3। एक सेकंड रुको दोस्तों, माइक देख लो, लो तो नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1600 रुपए और 3 वर्ष में 1680 रुपए हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर ज्ञात करना है हमें। एस आई बराबर, देखो 2 वर्ष में तो 1600 है, 3 वर्ष में कितना है 1680, और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई हमारा जो हम बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होता है, हम इसका फायदा उठाएंगे, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। एसआई कितना है 2 साल में तो 1600 हो गया, हम इसको मानेंगे राशि, ठीक है, 1600, और आर तो हमें निकालना ही है, कितने की बात है 1 साल की बात है, और बटे 100, कितना ब्याज मिला हमें 2 साल में 1600 था, 3 साल में कितना हुआ 1680, मतलब कि ब्याज हुआ हमारा 80। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0, 16 पंजे 80, आर बराबर कितना आया हमारा 5%, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स के बैंक में 86.54 रुपए शेष है, 55.31 रुपए जमा करने और 84.33 रुपए निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी। जोड़ने घटाने का सवाल है और कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले ये माइनस ही कर दो, इसमें से 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, पॉइंट 86 में से 2 गया 2, और जोड़े कितने थे 55.31, 55.31 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, 21 और यहाँ पे 2, 15 सॉरी 2575, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाइयों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं डेली करा रहा हूँ आपको एक प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ, उनके क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।